नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सांवले रंग की बिटिया का फेशियल। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मंजू बुआ को घर में देखते ही मीनाक्षी का मूड खराब हो गया। माँ को बुआ के आने की खबर देकर वो ट्यूशन का बहाना करके घर से निकल आई। मंजू बुआ मीनाक्षी की शादी के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई थी। नित नए रिश्ते तो बताती ही थी, साथ में रंग साफ करने के हजारों उपाय भी सुना जाती थी। मीनाक्षी का मन करता था कि एक दिन मंजू बुआ को सुना ही दे, जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो। कहीं और जाने का मन नहीं हुआ तो वहीं दरवाजे से सटक कर खड़ी हो गई और माँ बुआ की बातें सुनने लगी। उमा चाय नाश्ता लेकर आई और ननद को प्लेट लगाकर पकड़ा दी। मंजू ने नाक सिकोड़कर 2-4 नुक्स निकाले और बस चाय लेकर प्लेट वापस रख दी। उमा ने कुछ और बनाकर लाने को कहा तो मंजू ने हाथ झटक कर मना कर दिया और ज़रूरी बात करने लगी। नाश्ता छोड़ो भाभी और काम की बात सुनो। रस्तोगी जी ने मीनाक्षी को दोबारा देखने की इच्छा जताई है। इस बार जरा ब्लीच फेशियल करा के दिखारो करियो, नाई तो फिर से मने हो जाएगी। मंजू की बात सुनकर उमा का मुँह उतर गया। उमा मंजू से डरते डरते बोली, अब क्या छोरी को निहला के देखेंगे? मुँह तो पिछले दफे ही धुलवा लिया था उन लोगन ने। मंजू टसक कर बोली, अरे तो का अनोखा काम करे थे क्या? तुमाओ ना दुलवाओ का हमने और हमारो ना दुलवाओ हमारे सासरे में। उमा थोड़ा सहम गई, पर अपनी बेटी मीनाक्षी का वो दयनीय चेहरा याद करके उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और मंजू को जीवन में पहला जवाब दिया, जीजी अपने बगत में तो बीत गया सो गया, पर अब मैं अपनी बिटिया के आत्मसम्मान को यूँ ना रौंदने दूंगी समाज की जुत्ती तले। हमने बायोडाटा में साफ छपवायो है कि रंग गेहुआ है, तो फिर देखने काहे ले आए? और फिर ना समझ में आई हती तो फ़ोन पे कहते, ब्याह भरी सभा में छोरी से मुँह धुफाई लियो, जे तो कोई इज्जत की बात नहीं भई। इज्जत की बातें तो ऐसी बना रही है जैसे छोरी डॉक्टर इंजीनियर है गई होई। बीए एमए पास लड़किन को आज कोई पूछे नाई। भलाई का तो जमाना ही ना रहा अब। हमारी बला से छोरी ब्याहे या न ब्याहे, अशोक की सहमति है इन बड़ी बड़ी ज्ञान भरी बातन में। मंजू ने आंखें मटकाकर पूछा, हाँ जीजी, ये फैसला मेरा ही है कि अब मैं अपनी बिटिया के आत्मसम्मान की और बखिया नहीं उखड़ने दूंगा। अशोक अपनी प्यारी मीनाक्षी का हाथ थामे घर के अंदर आ गए। जीजी, जब उमा और तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, मैं विरोध की हालत में नहीं था, पर मेरी बेटी मेरा अभिमान है, उसे ऐसे बेइज्जत होने नहीं दूंगा मैं। अशोक का चेहरा बेटी के गर्व से दीप्तमान हो उठा था। ठीक है, दोनों सिर पर नचाओ लाडली जू को हमारी बला से। अब देखेंगे कैसे ब्याहोगे इन हाल से छोरी को। मंजू खिसियानी बोली बोलने लगी। अशोक ने पूरे विश्वास से कहा, कोई तो मिलेगा जो इसके गुणों की कीमत जानेगा। तब तक वो अपने बाप के घर में है, किसी पर बोझ नहीं। उमा और मीनाक्षी अशोक के गले लग गए और मंजू अपना सा मुँह लेकर लौट गई। दोस्तों, ये हमारे समाज का कड़वा सच है, जिसे कहावत में कहा गया है, हर लंगूर को भी हूर चाहिए। सिर्फ लड़की के माता पिता की जागरूकता से बदलाव नहीं आएगा, बल्कि हर लड़के वाले को भी लड़की और उसके परिवार के मान सम्मान के अनुसार आचार व्यवहार करना होगा। रिवाज लड़की दिखाने का नहीं, लड़का लड़की को मिलाने का होना चाहिए, जहां दोनों को अपनी इच्छा और अनिच्छा व्यक्त करने का अधिकार मिले।